Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to deeply discuss about a very important topic, that is violations of consumers' rights. In this video, I'm going to share you about the consumers' rights, and deeply we're going to discuss about the violations of consumers' rights. Okay, so how many consumers' rights we have according to our Consumer Protection Act 1986? Under the Section 6 Consumer Protection Act 1986, we have total 6 consumers' rights called right to safety, right to inform, right to choose, right to heard, right to redress, right to education. And apart from all these 6 rights, 2 more rights are added in our constitution. That is what we call right to healthy environment and right to basic needs. So we can say that these 6 consumers राइट्स वी हैव, बट 2 राइट्स अभी रिसेंटली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कंज्यूमर्स राइट्स में एड ऑन की है. सो वी कैन से दैट टोटल वी हैव 8 कंज्यूमर्स राइट्स. ओके, now so but according to Consumer Protection Act 1986, we only have 6 consumers rights. Recently our constitution has added 2 more rights. ठीक है, so तब मिलाकर 8 होते हैं. बट अगर 1986 के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, so total we have 6 consumers rights: right to safety, right to inform, right to heard, right to choose, right to redressal and right to education. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में आपको पूछता है कि कंज्यूमर्स राइट्स कौन कौन से हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है आपसे कि वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स क्या है. तो वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स में भी आपको यही 6 पॉइंट्स लिखने हैं, बट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस क्वेश्चन को लिखते समय वो होगा उनके राइट्स के वायलेशंस के बारे में. तो चलिए सीखते हैं कि वायलेशन का मीनिंग क्या होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वायलेशन क्या होता है? जो आपके राइट्स है अगर वो आपको नहीं मिल रहे हैं, अगर कोई पर्सन है जो ट्राई कर रहा है कि आपके जो पर्टिकुलर राइट्स है वो आपको ना मिले, सो यहाँ पर हम कहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपके राइट्स को वायलेट करने की ट्राई कर रहा है. सो मैं ये कह सकती हूँ एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग विच इज नॉट अलाउड बाय लॉ. समझिए मेरा राइट्स है दैट मैं बोल सकती हूँ कि राइट टू चूज. फॉर एग्जाम्पल एज अ कंज्यूमर अगर मुझे कोई चीज़ या प्रोडक्ट खरीदना है, सो आई कैन चूज माई प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेस एंड कन्वीनियंस एंड माई परचेसिंग पावर. करेक्ट. लेकिन अगर सामने वाला कोई मुझे फोर्स कर रहा है कि नहीं आप यही हाईली प्राइस वाला प्रोडक्ट खरीदें, बट वो मैं प्रेफर नहीं करना चाहती, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोर्सफुली अगर आपको प्रोडक्ट बेच दिया जा रहा है जो ज़्यादा महंगा था, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं. मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंगली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो ऑल्सो वी कैन से दैट द वायलेशंस आर नथिंग बट द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग विच इज नॉट अलाउड बाय लॉ. कानूनी तौर पर जो एक्शन अलाउ नहीं किया जाता है उसी को हम कहते हैं वायलेशंस. ठीक है, सो नाउ आप पढ़ते हैं कि वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स क्या है. कंज्यूमर्स राइट्स हमने अभी देखे कि टोटल वी हैव 6 कंज्यूमर्स राइट्स. अब हम ये देखते हैं कि यही 6 राइट्स जो हर कंज्यूमर के अधिकार हैं ये किस तरीके से वायलेट होते हैं, किस तरीके से इनका उल्लंघन होता है. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप यहाँ पर थंबनेल देख रहे होंगे, मैंने कुछ पिक्चर्स डाउन की है जो आपको समझने के लिए बहुत हेल्प करेगी. सो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि टोटल वी हैव 8 वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स. सी अभी मैंने बताया था कि हमारे कंज्यूमर्स राइट अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसे हम कहते हैं CPA, शॉर्ट में आप कह सकते हैं CPA 1986, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 6 राइट्स है और 2 और ऐड की गई है. राइट, टोटल वी हैव 8 राइट्स नाउ डेज. और उन्हीं 8 राइट्स का उल्लंघन कैसे होता है, उनके वायलेशंस कैसे होते हैं, वो यहाँ पर स्क्रीन पे पॉइंटर्स देखिए सेम है. क्वेश्चन में कंज्यूमर राइट्स पूछेगा देन ओनली यू हैव टू राइट द सेम पॉइंटर्स. अगर वायलेशंस पूछेगा अगेन यू हैव टू राइट द सेम पॉइंटर्स. बट द थिंग इज दैट आपके पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज होने चाहिए. वायलेशंस में किस तरीके से वायलेट हो रहे हैं, है ना, और वो आपको लिखना है. और कंज्यूमर राइट्स में जस्ट यू नीड टू मेंशन दैट व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स वी हैव. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स में सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं दैट इज राइट टू सेफ्टी. अच्छा, वायलेशंस के कौन कौन से फॉर्म्स है या कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं
ओके, सो सर्कमस्टेंसेस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डिफेक्ट्स दिखाई दे रहा है या कोई डेफिशिएंसी, डिफेक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट आपको बेचा गया है लेकिन घर आने के बाद आपने देखा वो डैमेज है, डिफेक्टिव आइटम है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एज ए कस्टमर आपके राइट्स वायलेट किए गए। आपको बताया गया कि प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बट आने के बाद आपने देखा इट्स डिफेक्टिव। बहुत ज़्यादा टाइम ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं। सर्विसेज आपको बताई जाती है कि आपको इतना लग्जरियस सर्विसेज होगा, इतने में आप ये ट्रेन से जा सकते हो, इकोनॉमी क्लास होगा, है ना, ये सब होता है। लेकिन आप बाद में देखते हो कि जो आपने देखा सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि हम इस तरीके से सर्विसेज आपको देंगे, ये क्वालिटी हम देंगे, है ना। सो लेकिन जब आप देखते हो, एंजॉय करते हो जब वो सर्विसेज, तो वैसा आपको नहीं मिलता जैसा आपको दिखाया गया। सो इसे कहते हैं सर्विसेज का डेफिशिएंसी। सो डेफिशिएंसी या डिफेक्टिव आइटम्स होगा तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से ये एक सर्कमस्टेंस है जिसके अंडर कस्टमर के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। मैं बोल सकती हूँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब गलत तरीके से चीज़ें बेची जा रही है तो भी कंज्यूमर्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। चार्जिंग हाई प्राइस, कोई प्रोडक्ट है उसका हाई प्राइस अगर आप चार्ज कर रहे हो, सो यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर कस्टमर्स के राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। जो एक्चुअल प्राइस है वही हमें चार्ज करना होता है। देन वी हैव नेक्स्ट, बोल सकती हूँ मैं कि कोई अगर हैजर्डस आइटम्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्ट में, तो इससे क्या होगा, हैजर्डस मतलब खतरनाक, सो ये आपकी लाइफ के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड नाउ डेज आप ये कह सकते हो राइट टू सेफ्टी, इसमें राइट टू सेफ्टी हर कंज्यूमर को हक है कि वो सेफ्टी और प्रोटेक्शन को रख पाए। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो राइट टू सेफ्टी है, इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द फूड प्रोडक्ट्स, या फिर मेडिसिन की बात कर लें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या अप्लाइंसेस की बात कर लें। इसमें क्या होता है ना, सी अगर फूड प्रोडक्ट्स की बात मैं कर दूँ, बिकॉज ऑफ द हाईली यूज्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स इन द फार्म, इससे क्या होता है, फूड है ना आपके बहुत ही ज़्यादा इंजेक्टेड हो जाते हैं और आपका जो मिट्टी है, सॉइल, वो भी कंटामिनेट हो जाता है, वो भी क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, आपकी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओके, सो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है, उनके केस में भी आप देखोगे, सो जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इंजेक्शंस वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह देकर उनका ग्रोथ को जो है बूस्ट करने को ट्राई करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, वक्त से पहले ही वो लोगों का ग्रोथ हो जाता है एनिमल्स वगैरह का। जैसे चिकन वगैरह आप खाते हो या मटन वगैरह, सो इसमें आप देखते हो कि एनिमल का ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंजेक्ट किया जाता है, उनको स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ किया जाता है जिससे उनका ग्रोथ बढ़ जाता है। बट इंजेक्टेड है आइटम, आप वो कंज्यूम करोगे, सो डेफिनेटली इट विल पुट ऑन द एडवर्स इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। ओके, सो ये हो गया राइट टू सेफ्टी। ओके, ना आगे देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। सी इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, दे यूज सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। क्या होता है ना, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, अब उसके प्रमोशन के लिए इन्फॉर्म करना होता है ना कस्टमर को। सो कस्टमर को कैसे बताएंगे कि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं। एंड प्रमोशन के लिए वो लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह को यूज़ करते हैं। बट आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट का सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाते हैं आपको, लेकिन इसके नेगेटिव एंड एडवर्स इफेक्ट आपको दिखाई नहीं जाते। इट मीन्स यहाँ पर भी आपका वायलेशंस हो रहा है कि आपको जो फैक्ट है वो नहीं दिखाया जा रहा, उससे आपको छुपा कर रखा गया है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली का आप ऐड देखते हो, उसके साथ एक स्ट्रिप्स होती है, उस स्ट्रिप्स में आपको बताया जाता है कि 7 दिनों में आपको जो है एकदम गोरा निखार मिलेगा और वो स्ट्रिप्स से आपको मैच करना है। लेकिन क्या ऐसा फैक्ट होता है, क्या ये सच में होता है? इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। कि आपका स्किन जैसा है वो वैसे ही रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब जैसे कि कोक हो गया, पेप्सी वगैरह का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ब्रांड एम्बेसडर्स को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उससे एनर्जी क्या हो रहा है ये सब दिखा रहा है, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट भी तो होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान ना देते हुए गलत तरीके से या बहुत कुछ आपने कंज्यूम किया और वो कंज्यूम कर रहे हो, तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है आपके हार्ट या अदर ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, ठीक है। सो एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाई जा रहा है। सो यहाँ पर भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपके राइट्स को क्या किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है। जो फैक्ट है वो नहीं बताया जा रहा, बल्कि फेक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती है, ठीक है। देन वी हैव राइट टू चूज।
see, every customer have a right to choose their product according to their purchasing power, according to their preferences, according to their convenience. लेकिन अभी कैसा होता है ना, कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा बिलीव करा दिया गया है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए. हम कस्टमर को क्या दिखा रहे हैं कि इन द मार्केट कस्टमर्स आर हैविंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. लेकिन क्या होता है ना, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हर एक एडवर्टीजमेंट अलग अलग तरीके से, मोस्ट ऑफ द टाइम फेक एंड फॉल्स एडवर्टीजमेंट यूज़ करते हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल्स एडवर्टीजमेंट की वजह से आपके कस्टमर्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल डिटर्जेंट पाउडर्स है, टाइड सर्फ एक्सेल को अच्छा बता रहे हैं, सर्फ एक्सेल एरियल को एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम दिखा रहे हैं. सो कंपटीशन में सी आई एम हैविंग अ वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक सर्फ जो है मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन ये अलग अलग तरीके से प्रमोट करके हमारे कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं. पोर करके आप ऐड देखते हो, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो. पोर में पोर किया है, रब किया, फिर पोर कर दिया, आपको क्या पता चल रहा है कि एक झटके में आपके जो दाग है कपड़ों के वो निकल जा रहे हैं, बट फैक्ट ऐसा होता ही नहीं है ना. सो राइट टू चूज. सो लोग सिर्फ टफ कंपटीशन दिखा रहे हैं. अगर एक ही प्रोडक्ट है, कस्टमर्स को राइट टू चूज है, लेकिन बिकॉज ऑफ द वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो वहां पर आप उनको चूज करने की फैसिलिटीज तो दे रहे हो, बट हिडन क्या है, आप गलत तरीके से उनको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके दिखा रहे हो. राइट टू होल्ड. सी राइट टू होल्ड मीन्स क्या होता है, सुनवाई. ठीक है, अगर इफ द कस्टमर और द कंज्यूमर इज फेसिंग सम कॉम्प्लेक्सिटी और या फिर सम डेफिशिएंसी एंड द डिफेक्टिव आइटम्स इन द प्रोडक्ट. ठीक है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, लैकिंग है, प्रोडक्ट डैमेज और डिफेक्टिव दे दिया है, सो वैसे सिनारियो में कंज्यूमर्स के पास ये राइट्स है कि उनकी सुनवाई की जाती है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे सो ऐसा कुछ नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लिया, और मेडिसिन लाइन में, फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन जैसे कि प्रोडक्ट आप मंगा ले रहे हो, अगर आपसे कुछ गलती हो गई, आपने कहीं पर कुछ का कुछ टिक कर दिया, सो ये लोग रिटर्न पॉलिसीज ही नहीं रखते हैं. फार्म इजी जैसे ऐप्स में भी काफ़ी सारे, और स्पेशली जो हैवी प्राइस मेडिसिन होती हैं, रिटर्न पॉलिसी नहीं रखते हैं. सो जब बंदा अगर 800-900 रुपये का मेडिसिन ले रहा है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर गलती से है ना एमजीज में फ़र्क हो गया, किसी भी चीज़ में फ़र्क हो गया, या फिर कुछ भी कंटेंट कुछ भी जो उसके अंदर है लिखा हुआ था उसमें कुछ हो गया, इंग्रेडिएंट्स में कुछ, सो लेकिन यहाँ पर तो रिटर्न पॉलिसी रखी नहीं है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंज्यूमर्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं. ठीक है, सो राइट टू होल्ड, यहाँ पर राइट टू होल्ड का आपको फैसिलिटीज़ दिया गया, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें राइट्स है कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो वहाँ पर आपकी सुनवाई प्रॉपर्ली नहीं होती है. देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज राइट टू रेड्रेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ रेड्रेस वर्ड इज टू करेक्ट समथिंग, किसी भी चीज़ को करेक्ट करना. जैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि रेड्रेसल के लिए रेड्रेसल मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, यानी कि कंज्यूमर कोड्स बनाए गए. अगर किसी भी कस्टमर को ऐसा लगता है कि इनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं सो एंड सो रीजन से, सो एंड सो तरीके से, सो यहाँ पर अ कंज्यूमर शी और ही कैन मूव टू द कंज्यूमर कोड्स. ठीक है, कंज्यूमर कोड्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अवेलेबल होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 अ कंज्यूमर कैन मूव टू द कंज्यूमर कोड्स टू आस्क अबाउट justice, to ask about or the redressal mechanism. Okay, then we have next that is right to consumer education. Yes, consumer education means what, मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाई प्राइस्ड आपसे चार्ज किया जाता है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको पता है आपको जो भी मसला है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स के क्या करते हैं, जो चीज़ें जो दवाइयाँ लोअर रेट में भी आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन वहाँ पर हाईली प्राइस्ड आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जहाँ पे कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हो रहे हैं, वॉयलेट किए जा रहे हैं. बस यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है, ये कस्टमर को पता होना चाहिए कि क्या और कैसा है, लेकिन यहाँ पर तो हाईली प्राइस बता के आपको मिसलीड किया जाता है, आपके राइट्स को वायलेट किया जाता है. एंड देन वी हैव सेकेंड लास्ट दैट इज राइट टू बेसिक नीड्स. एग्जैक्टली ये दो मोर राइट्स ऐड किए गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में. ठीक है, सो जो है बेसिक नीड्स, एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बेसिक नीड्स, वी कैन से दैट फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स. राइट, दीज आर द बेसिक नीड्स. आप यहाँ पर मैं देखूँ तो जो शेल्टर्स होते हैं, ठीक है,
हम लेकिन इंडिया में आप बहुत सारी जगहों पर देखोगे प्रॉपर हैबिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। क्लॉथ्स भी प्रॉपरली, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, क्लॉथ्स मीन्स वॉट अवेलेबल होता है बट नॉट गुड, राइट। मैं ये कह सकती हूँ कि फूड का एग्जाम्पल ले लें कि अभी भी हमारे इंडिया का जो 1/4 ऑफ पॉपुलेशन है, दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत दिक्कत फेस आती होगी अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए, यानी रोटी कपड़ा मकान भी मिलने के लिए। सो इसीलिए यहाँ पर कंज्यूमर्स राइट्स में एड ऑन किया गया है कि बेसिक नीड्स फुलफिल होना चाहिए, बट ये बेसिक नीड्स भी वायलेट होते हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग रिक्वायर्ड होते हैं उनको ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए जो रिक्वायर्ड नहीं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सो इस तरीके से भी जो है कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। एंड देन वी हैव लास्ट पॉइंट दैट इज राइट टू सेव एनवायरनमेंट। इज एग्जैक्टली सेव एनवायरनमेंट, इट नथिंग बट हेल्दी एनवायरनमेंट। सी हमको पता है कि ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जिससे सॉइल कंटामिनेट हो रहा है। ओवर यूज़ ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो भी काम काज हो रहा है, उससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया का एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया को बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट पे करना पड़ा है, ठीक है। सो क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ लाइक मैन मेड एक्टिविटीज़ भी है बहुत सारी, एंड जिसकी वजह से एयर, वाटर एंड नॉइज़ एंड आपका पोल्यूशन वगैरह जो है बढ़ रहा है एंड सॉइल कंटामिनेट हो रहा है। सो इससे अल्टीमेटली आपका इकोलॉजी इफेक्ट कर रहा है, आपका इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। सो ये सारे राइट्स ऑफ वायलेशंस है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। इफ़ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी यू कैन मेक अ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।